अस्सलाम वालेकुम। लैब में हम लोगों ने जस्ट इन माइंड तक कवर कर लिया है और जस्ट इन माइंड की असाइनमेंट भी कर लिया और थ्योरी में हम लोगों ने जो है इंस्पेक्शन मेथड्स हैं वो पढ़ लिए हैं। उस पर हिस्ट्रिक एवेलुएशन और कॉग्निटिव वॉकथ्रू पढ़ लिया है। अब हमको जो असाइनमेंट है जो हमने लैब में इस वीक काम करना है दैट इज़ कि किस तरह से हिस्ट्रिक एवेलुएशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रैक्टिकली। हिस्ट्रिक एवेलुएशन के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम लोग 10 ह्यूरिस्टिक्स यूज़ करते हैं डिफाइंड बाय जैकब नेल्सन इन यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग। वो 10 ह्यूरिस्टिक्स जो हैं वो आप थ्योरी में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका एक क्विक रिव्यू हम लैब में भी कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज़ फीडबैक। सिस्टम जो है वो यूज़र को एक अप्रोप्रिएट फीडबैक देता हो किसी भी एक्शन के अगेंस्ट, और जो फीडबैक हो वो सडन और क्विक हो कि जैसे यूज़र ने कोई एक्शन परफॉर्म किया है साथ साथ ही उसको फीडबैक मिल रहा हो, या अगर यूज़र ने कोई एक्शन परफॉर्म कर लिया है उसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट कितनी देर में आ जाएगा उसके अगेंस्ट भी फीडबैक जनरेट हो रहा हो। अगर हम सिंपल सी एग्जांपल करें, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र है और वो टेक्स्ट मैसेज जो हम करते हैं, टेक्स्ट मैसेज में हमारे पास एक माइक का बटन होता है एनोटेशंस के लिए। जब यूज़र वो माइक का बटन प्रेस करता है, जब यूज़र बोल रहा होता है तो साइनोसाइडल वेव से फीडबैक आ रही होती है। जब यूज़र की एनोटेशन जो है वो प्रोसेस हो रही होती है, जब वो बोल चुका होता है तो सर्कुलर वे में आ रही होती है और बाद में वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रिप्रेजेंट होती है। तो दिस इज़ कि यूज़र की इनपुट या यूज़र की इनपुट प्रोसेस के किस मरहले में है, फीडबैक हमें साफ साफ बता रही होती है। सेकेंड पॉइंट इज स्पीक यूज़र्स लैंग्वेज। आप जिस तरह के यूज़र के लिए कोई इंटरफेस बना रहे होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर्स के लिए कुछ बना रहे होते हैं तो आप मोरलेस मेडिकल टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप जो है किसी टेक्निकल पर्सन के लिए कुछ बना रहे होते हैं तो उसी लिहाज से उस डोमेन के लिहाज से टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं। अगर आपने ऑनलाइन को वेबसाइट बनानी है तो आप उसी लिहाज से कार्ड्स या बिलिंग वगैरह यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ कि आप जिस तरह के यूज़र्स को टारगेट करते हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप जो है वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ताकि यूज़र जब किसी वर्ड को पढ़े तो उसको इजीली समझ आ जाए कि किस पर्पस के लिए ये वर्ड, किस पर्पस के लिए ये बटन, या किस पर्पस के लिए ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी यूज़ हुई है, या ये पर्टिकुलर वर्ड किस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइकवाइज रिवर्सिबल एक्शन है। रिवर्सिबल एक्शन में हमारे पास कि यूज़र जब कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो हम यूज़र को उसके एक्शन के लिए पैनलाइज नहीं करते हैं कि अगर यूज़र ने कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया है और वो गलत हो गया है तो वो अपने एक्शन को रिवर्स कर सके। जिस तरह मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास वर्ड की कंट्रोल जी है, या हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कोई कोड कर रहे हैं और कोड करते करते हमने एक लाइन को चेंज किया और उससे हमारे कोड में ज़्यादा नंबर ऑफ़ एरर्स आ गए, या कोड जो है उसमें कोई लॉजिकल एरर आने लग गया, तो ऐसा नहीं होता है कि वो कोड जो है एज इट इज़ रहता है। हम कंट्रोल जी करके अपने एक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी इज़ रिगार्डिंग फ्रेजेस, एक्शन, सिचुएशंस, वर्ड्स एंड डिज़ाइन एज वेल। जैसे फेसबुक का डिज़ाइन है थ्रू आउट द फेसबुक इन्वायरमेंट, आप किसी भी पेज पर चल जाएँ इट स्टेज कंसिस्टेंट। वो अपनी कलर स्कीम को फॉलो करते हैं, वो अपनी टैब्स को फॉलो करते हैं, वो अपने आइकन्स को फॉलो करते हैं। लाइकवाइज अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड चूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से अगर कोई जॉब हंटिंग की वेबसाइट है और वहाँ आपने न्यू जॉब्स के लिए न्यू जॉब्स का बटन बनाया है तो इट शुड स्टे न्यू जॉब्स थ्रू आउट द इंटरफेस। ऐसा ना हो कि अगर मैंने होम की टैब प्रेस किया तो वहाँ न्यू जॉब्स आ रहा हो, और अगर मैंने कंप्यूटर साइंस की जॉब्स के लिए किसी कंप्यूटर साइंस की टैब में गई हूँ तो वहाँ पर आ रहा हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इस तरह से इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन इसके यूज़र कोई इंटरफेस जब यूज़ करता है तो अक्रंस ऑफ एरर जो है वो आप मिनिमाइज़ करें फ्रॉम योर डिज़ाइंस परस्पेक्टिव एज वेल। के थिंग इज़ जैसे मोबाइल नंबर है और हम ये कहते हैं कि मोबाइल नंबर 11 डिजिट्स का होता है, तो बजाय इसके कि हम यूज़र को सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड प्रोवाइड कर दें कि इसमें आप 11 डिजिट्स लिख दें अपने मोबाइल नंबर के, वी ट्राई टू गिव देम फॉर्मेट और कंट्री कोड, और हम उस पर डिजिट का एक पर्टिकुलर चेक लगाते हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स का पर्टिकुलर चेक लगाते हैं। तो दिस इज़ कि हम एरर प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम आवर एंड एज अ डिज़ाइनर एज वेल एज फ्रॉम यूज़र्स एंड। recognition rather than recall. This is कि recognition is better than recall।
कि आप यूज़र को अपने दिमाग का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करने पे मजबूर करें, कि आप वो यूज़र अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी से कुछ सोच कर लेकर आए, बजाय इसके कि वो स्क्रीन पर चीज़ों को देखते ही क्विकली रिकग्नाइज़ कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर व्हाट्सएप है और मुझे व्हाट्सएप पे मल्टीपल लोग जो हैं वो कॉल कर रहे हैं, या मल्टीपल लोगों ने मैसेज किए हुए हैं, मेरा एक बिज़नेस है, लेट्स से बेकरी का एक बिज़नेस है, और मल्टीपल लोग जो हैं वो डिलीवर करवाना चाहते हैं घरों पर केक, या मल्टीपल लोग जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो जो व्हाट्सएप पर यूजुअली नंबर के साथ प्रोफाइल पिक्चर भी आ रही होती है उन लोगों की जिनकी प्रोफाइल पिक्चर्स हैं वो पब्लिक हैं। तो बजाय इसके कि मैं सबके नंबर्स याद रखूँ, प्रोफाइल पिक्चर इज़ अ क्विक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर्स आइडेंटिटी, कि हम प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं ना, पता चल जाता है अच्छा ये वाला बंदा है और ये वाला बंदा है। तो थिंग इज़ कि इस तरह की चीज़ें जो कि हमें क्विकली रिकग्नाइज़ करवा देती हैं कि हम इंटरफेस के किस मरले पर हैं, या कौन सी वैल्यू हमें चूज़ करनी है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ इज़ के यूज़र जैसे जैसे एक्सपर्ट होता जाता है किसी भी इंटरफेस में, जैसे जैसे वो फंक्शन को एक्सप्लोर करता जाता है, तो उसको आपने जो पहले बेसिक लेवल के फंक्शन दिए हुए हैं, क्या अब उनके लिए आपने एक्सेलरेटर्स वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं। जिस तरह से अगर वर्ड की मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, अगर वर्ड पे मैंने किसी एक फ़ाइल पे कमेंट करना है, तो एक तरीका ये है कि हम वर्ड को हाईलाइट करें, राइट क्लिक करें, ऐड कमेंट पे जाएँ और कमेंट ऐड करें। और एक तरीका ये है कि हम लोग कंट्रोल ऑल्ट एम प्रेस करें और कमेंट ऐड कर लें। तो दिस इज़ बाय द टाइम आई लर्न के कीबोर्ड एक्सेलरेटर यूज़ करते हुए किस तरह से कमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। उसके बाद गुड एरर मैसेजेस आर कि यूज़र को प्लेन लैंग्वेज में या उसकी समझ में आने वाली लैंग्वेज में उसको एरर मैसेज दिए जाएँ। जिस तरह से आपकी विंडोज़ थी पहले, अगर आपने पुराने ज़माने में देखे हो, विंडोज़ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आती थी, जिस पे जो है विंडोज़ हमें प्रोग्रामेटिक लैंग्वेज के अंदर जो है वो एरर डिस्प्ले करती थी, लेकिन अब वो एरर्स जो है उन्होंने सिंपल एंड प्लेन लैंग्वेज में यूज़ कर दी हैं, चेंज कर दी हैं। तो दिस इज़ एरर मैसेज इस तरह से होना चाहिए कि यूज़र को पढ़कर पता चल रहा हो कि एरर क्या आ रहा है, इसको डायग्नोज या ट्रबल शूट किस तरह से किया जा सकता है, जिस तरह से आपने किस तरह से आपने उसको एक वे आउट प्रोवाइड किया हुआ है। एंड एट द एंड हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, कि यूज़र किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है, कोई नया इंटरफेस है या कोई न्यू फंक्शनलिटी है, तो आप उसको हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से दे रहे हो, आइदर थ्रू टिप्स, आइदर थ्रू क्विक सर्वे, आइदर थ्रू क्विक टिप्स एंड गाइड, किस तरह से आपने उसको जो है वो हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की हुई है। सो दिस इज़ के बेस्ड अपॉन आपने दिस 10 एवेल्यूएशन पॉइंट्स किसी भी इंटरफेस को एवेलुएट करना है। अब वो एवेलुएशन किस बेसिस पे करनी है, टेम्पलेट कौन सा फॉलो करना है, वो टेम्पलेट इज़ दिस टेम्पलेट इज़ ऑलरेडी शेयर्ड विद योर क्लास। ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन की रिपोर्ट है, आपने सबसे पहले अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम लिखने हैं, जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं 3, 2। उसके बाद ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन आप किस वेबसाइट की कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल CUonline.edu.pk की कर रहे हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कर रहे हैं, कॉमर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कर रहे हैं, जिसकी भी वैल्यूएशन आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका नाम यहाँ आ जाएगा। जिस डेट को आपने वैल्यूएशन परफॉर्म किया है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद एग्जेक्टिव समरी इज़ काइंड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर होल एवेलुएशन रिपोर्ट, कि आपने मेजरली किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, या ओवरऑल इस एप्लीकेशन का या इस इंटरफेस का डिज़ाइन किस तरह का है, कि एग्जेक्टिव समरी पढ़ते ही पता चल जाए किसी भी हायर मैनेजमेंट के बंदे को या उस बंदे को जिसके लिए आपने ये समरी प्रिपेयर की है, कि मोटे मोटे इश्यूज़ क्या हैं इस डिज़ाइन के अंदर। उसके बाद एवेलुएशन मेथडोलॉजी, देयर आर मैनी एवेलुएशन मेथडोलॉजीज जो कि आपने पढ़ी हैं। इंस्पेक्शन मेथड जिसमें ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन है, कॉग्निटिव वॉकथ्रू है, गाइडलाइन स्कोरिंग, गाइडलाइन चेकिंग। तो फॉर दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट वी आर गोइंग विथ ह्यूरिस्टिक एवेलुएशन, तो आपने वो यहाँ अपने वर्ड्स में लिखनी है। उसके बाद यूज़र प्रोफाइल की टैब ये बताती है कि आप किस किस्म के यूज़र को एवेलुएट करने लगे हैं, या किस किस्म के यूज़र्स की बेसिस पे एवेलुएट कर रहे हैं इस डिज़ाइन को। अगर हम CUonline की बात करें तो वी हैव स्टूडेंट्स, टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने इस बेसिस पे अपने स्टेक होल्डर्स को डिवाइड कर लेना है और देन उनके टास्क डिफाइन कर लेने हैं। स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं, वो अपने अटेंडेंस देखना चाहते हैं, अपने मार्क्स देखना चाहते हैं। टीचर क्या करना चाहते हैं, वो अटेंडेंस अपलोड करना चाहते हैं, मार्क्स अपलोड करना चाहते हैं, फाइल्स शेयर करना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना चाहती है, वो स्टूडेंट के GPAs देखना चाहती है, ताकि कौन सा स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होगा या नहीं होगा ये डिसाइड किया जा सके। तो मोर और लेस यूज़र प्रोफाइल्स टेल यू थिंग्स सिमिलर टू पर्सोनास एंड सिनेरियोस।
उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एवैल्यूएशन है, अगर आपके इंटरफेस का स्कोप बहुत ज़्यादा है और आपने जो है उसको एक लिमिटेड हद तक एवैल्यूएट किया हुआ है, अगर हम कहते हैं कि सीओ ऑनलाइन है और टीचर के जो है पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं मार्क्स, अटेंडेंस अपलोड की जा सकती है, फाइल्स अपलोड की जा सकती हैं और डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स हैं वो फिल किए जा सकते हैं, तो आपने किन किन चीज़ों को एवैल्यूएट किया हुआ है, सिर्फ उसमें से अटेंडेंस को और मार्क्स को एवैल्यूएट किया हुआ है, तो नीड टू, तो इन अंडर दिस हेडिंग यू नीड टू डिफाइन योर स्कोप। उसके बाद एवैल्यूएटर्स एंड एवैल्यूएशन इन्वायरमेंट की हेडिंग के अंदर आपने ये बताना है कि जो एवैल्यूएटर्स हैं, जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्होंने किस किस किस्म के इन्वायरमेंट में इंटरफेस को एवैल्यूएट किया है। इज़ अ काइंड ऑफ एवैल्यूएटर्स की इंफॉर्मेशन है। सो इट कंटेन्स एज, एवैल्यूएटर्स की एज क्या है, आपने अपने नाम के अगेंस्ट अपनी एज लिखनी है, उनका जेंडर क्या है, उन्होंने कौन सा वेब ब्राउज़र यूज़ किया, आइदर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड क्रोम। आई वुड सजेस्ट कि आप जो हैं तीनों ग्रुप मेंबर्स या दो ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो डिवाइड कर लें कि आप लोगों ने कौन सा जो है वो ब्राउज़र यूज़ करना है। Then operating system, internet connection, monitor size, monitor colors, monitor resolution, browser resolution, date of evaluation and time of evaluation. These all terms are self-explanatory. आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने किस में क्या लिखना है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ द मेन पॉइंट्स। इसमें आपने क्या करना है कि जो आपको प्रॉब्लम ढूंढती जाएंगे, जो आप प्रॉब्लम आपको मिलती जाएगी, आपने उसके स्क्रीनशॉट बनाते जाने हैं। स्क्रीनशॉट्स को आपने यहाँ पर अटैच करते जाना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें पहली प्रॉब्लम मिलती है एंड दैट इज़ के एक येलो टेक्स्ट या ग्रीन टेक्स्ट या किसी भी एक आउट ऑफ द वे टेक्स्ट से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आपने इस तरह से उस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेना है। जहाँ पे वो प्रॉब्लम अक्कर हो रही है उसको हाईलाइट करना है आपने। ये हाईलाइट आप इजीली कर सकते हैं, पेंट में कर लें या किसी भी एडिटिंग टूल में कर लें, इवन कि जो आपका स्निपिंग टूल है उसमें भी आप कर लें, तो ये इजीली हाईलाइट आप कर सकते हैं। आपने उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, आपका जो स्क्रीनशॉट है वो PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आपने जो है उस स्क्रीनशॉट को विद फिगर नेम अपने डॉक्यूमेंट में अटैच कर देना और इस तरह आपने फिगर सारी अटैच करते जाना है। जब आप सारी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट कर लेंगे और सारी फिगर्स अटैच कर लेंगे तो आपने लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बनानी है जो कि आपने ढूंढी। ठीक है, कोशिश करें कि हर ग्रुप मेंबर मिनिमम 5 to 8 जो है वो प्रॉब्लम्स लाजमी ढूंढे या वो ढूंढ सके। प्रॉब्लम्स फाउंड के टेबल में आपने क्या करना है कि आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स उनके अगेंस्ट एक टेबल जनरेट करना है। जो आपने इमेज अटैच किया उसका आपने टाइटल क्या रखा, शॉर्ट टाइटल में आपने वो लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आपने वो बताना है कि इस इमेज में मसला क्या है या यहाँ पर हम किस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। स्क्रीनशॉट का नाम आपने लिखना है स्क्रीनशॉट के अंदर, और ये जो नाम है ये उसका लिंक होना चाहिए कि अगर मैं इस नाम के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं डॉक्यूमेंट में उस इमेज के ऊपर चली जाऊँ। उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन में या इस स्क्रीनशॉट में या इस प्रॉब्लम में कौन सी ह्यूरिस्टिक्स के अगेंस्ट आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और एंड पर आपने उस प्रॉब्लम को या उस स्क्रीनशॉट को उठाया किस लिंक से है। इट्स लाइक www.marks.com या www.attendance.com, किस लिंक से वो पर्टिकुलर पिक्चर आपने उठाई है, यानी कि कौन सा लिंक आ रहा था आपके URL में जब आप उस पिक्चर का स्नैपशॉट ले रहे थे। उसके बाद आप में से किस किस ग्रुप मेंबर ने वो वाला जो है आइडेंटिफाई किया है प्रॉब्लम। आपने ये जो MWAIMA लिखा हुआ है ये उन ग्रुप मेंबर्स के जो हैं नाम के एब्रीवेशंस लिखे हुए हैं। लेट्स से अगर सारा मुनीब है तो SM बन जाएगा, अब्दुल्ला है तो AB बन जाएगा। तो किस किस ग्रुप मेंबर ने वो प्रॉब्लम फाइंड की है और फिर सिवियरिटी रेटिंग क्या दिया आपने, आइदर इट इज़ कैटास्ट्रॉफिक प्रॉब्लम, आइदर इट इज़ एवरेज प्रॉब्लम, आइदर इट इज़ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, क्या आपने एवरेज दी है उसको, क्या सिवियरिटी रेटिंग दी है। और एट द एंड एवरेज आपने निकालनी है कि जिस जिस ग्रुप मेंबर ने इसको वो एवरेज रेटिंग दी है उसकी एवरेज क्या निकल रही है, सिवियरिटी रेटिंग की एवरेज क्या निकल रही है। उसके बाद हमारे पास ये कोड एंड मीनिंग, दिस इज़ योर नेम कोड्स। यहाँ पर अगर SM लिखा होगा तो सारा मुनीब, AB लिखा होगा तो अब्दुल्ला। और लाइक विद सिवियरिटी रेटिंग्स जो हैं वो आपकी यही होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4 एंड 1 इज़ एवरेज। तो अगर 0 है सिवियरिटी रेटिंग तो नॉट अ प्रॉब्लम, लाइक के ये हमारी डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से एक या हमारे लुक एंड फील के लिहाज से एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमसे अगर ये ऐसा रहेगा भी तो इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद कॉस्मेटिक प्रॉब्लम में इसके कलर इसके नहीं अच्छे या फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा छोटा होना चाहिए था, तो दिस इज़ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। माइनर प्रॉब्लम इसके अगर
यूज़र जो है वो उसका मेंटल मॉडल प्रिपेयर तो हो जाता है, लेकिन इट टेक्स सम टाइम। या यूज़र जो है उसको अपना रिक्वायर्ड कंपोनेंट ढूंढ तो वो लेता है, लेकिन इट टेक्स सम टाइम। या इंटरफेस पर करंटली इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी तो हुई है, लेकिन इट्स ऑल राइट, यूज़र फिर भी अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उस चंक ऑफ इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन में से या रेलिवेंट प्लस इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन में से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो दिस इज़ अ माइनर प्रॉब्लम। थर्ड इज सीरियस प्रॉब्लम कि यूज़र को समझ ही नहीं आता मैंने कौन सा फंक्शन कहाँ से परफॉर्म करना है, इस चीज़ का मतलब क्या है, या ये चीज़ मुझे कहाँ पर लीड कर रही है, इस एरर का मतलब क्या है। कैटास्ट्रॉफिक प्रॉब्लम इज़ कि यूज़र जो है वो कोई फंक्शनैलिटी, कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा इस इंटरफेस के ऊपर, या समझ ही नहीं पा रहा, या ये इंटरफेस उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक्ट ही नहीं कर रही है, या जिस तरह से एक्ट कर रही है वो यूज़र की इंटेंशंस को मैच ही नहीं कर रहा। तो दिस इज़ बेस्ड अपॉन these things you will give severity ratings to your found problems. एंड एट द एंड इन रेफरेंसेस में आपने अगर कोई कहीं पर ऑनलाइन रेफरेंस उठाया हुआ है, जैसे कि हेरिस्टिक्स में हमने देखा था कि अगर हमने यहाँ पर जेकब एंड नेल्सन के हेरिस्टिक्स यूज़ करने हैं और हमने यहाँ पर लिखना है कि वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी में हमने जेकब एंड नेल्सन के हेरिस्टिक्स यूज़ किए हैं, तो एट द एंड आप रेफरेंसेस में उनका रेफरेंस डाल देंगे कि ये वाले रेफरेंसेस जो हैं वो हमने इस पर्टिकुलर जगह से उठाए हैं। तो यहाँ तक आपने असाइनमेंट करनी है, बाकी जो हेडिंग्स दी हुई हैं इग्नोर देम फॉर द टाइम बीइंग। रेफरेंसेस तक जो है आपने अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है। एंड फॉर दिस असाइनमेंट यू हैव दिस वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टिल संडे। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।